युवाओं की प्रेरणा स्रोत है महाराणा प्रताप गौरव सिंह राणा। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती शनिवार को बेगूसराय के पन्हा स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह चौक परिसर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर महाराणा प्रताप के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे के नारों से पूरा वीर कुंवर सिंह चौक गूंज उठा। कार्यक्रम में ग्रामीण उमेश प्रसाद सिंह, कंप्यूटर के निदेशक संजय कुमार सिंह, वार्ड पार्षद गौरव सिंह राणा, निशांत कुमार सिंह, अभिजीत सिंह चौहान, नीरज कुमार सिंह, शिवम सिंह राजपूत, मुकेश सिंह राजपूत, सुमित कुमार, धर्मेंद्र कुमार, ध्रुव कुमार, निहाल कुमार, सिंटू कुमार, राहुल कुमार, नीतीश कुमार, अभिषेक कुमार, आयुष कुमार, गौरव कुमार, अभिनव कुमार, सौरभ कुमार, अर्जुन, सिंह कुमार, श्याम, राज, मानस, अमन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। माल्यार्पण के बाद वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन, संघर्ष, देशभक्ति और स्वाभिमान पर विस्तार से प्रकाश डाला। कंप्यूटर संस्थान के निदेशक संजय कुमार सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप देश प्रेम और सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। उनकी सेना में भील समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई थी। साथ ही दानवीर भामाशाह द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को भी उन्होंने ऐतिहासिक बताया। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके और मेवाड़ की आन बान शान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी को उनके अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक बताया गया। वहीं वार्ड पार्षद गौरव सिंह राणा ने कहा कि आज के युवाओं को महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने महलों का सुख त्याग कर जंगलों में संघर्षपूर्ण जीवन बिताना स्वीकार किया, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर सामाजिक समरसता कायम करने का कार्य किया। कार्यक्रम का समापन महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपनाने तथा समाज में एकता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ। महाराणा प्रताप जी का जयंती मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज वीर कुंवर सिंह पार्क में वार्ड पार्षद गौरव सिंह राणा जी एवं तमाम युवाओं के द्वारा उनके संयोजन में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है और एक साल नहीं, प्रत्येक साल होता है। इसके लिए मैं इन सभी युवाओं की बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। महाराणा प्रताप जी के बारे में मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप जी ने इस देश में सबसे पहले सामाजिक समरसता की बात की थी। आप जानते ही होंगे कि उनके सेना में सबसे अधिक कोई साथ दिया तो भील जाति के लोगों ने दिया। तीर धनुष के साथ उनके साथ मौजूद रहे। उनके सेना में एक सेनापति का नाम सूरी खान भी था, जो कि मुस्लिम से थे। उनकी लड़ाई किसी धर्म विशेष से नहीं थी, उनकी लड़ाई थी विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ। और उन्होंने जो कर दिखाया उस समय, वो तो लगता है कि मतलब कोई भगवान का भेजा हुआ अवतार थे, क्योंकि एक व्यक्ति 200 किलो का लगभग वस्त्र पहन के लोहे का और तलवार 80 किलो का, कुल मिला के 2 क्विंटल का भार लेकर के युद्ध के मैदान में उतरता हो, मात्र 16 से 20 हजार की सेना के साथ, और वहां अकबर की लाखों सेना, और गाजर मूली की तरह काटते हुए विजय प्राप्त करता हो। इस व्यक्ति से, इस महापुरुष से सबों को प्रेरणा लेनी चाहिए, खास करके युवाओं को, कि हमारा देश, हमारा मिट्टी क्या है, इसके रक्षा के लिए हमको कितनी कुर्बानी देनी है, वो अगर सीखना है तो महाराणा प्रताप जी की जीवनी से सीख सकते हैं। परिचय सर? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, डायरेक्टर 22 कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर लोहिया में। शुक्रिया। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं आप लोग, क्या कुछ कहना चाहिए? रामजी तक है लहू जिसका मेरी रगों में, तेवर जिसका पहचान है, शान से जीना सिखाया जिसने हमें, महाराणा प्रताप उसका नाम है। आज बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क में पन्हास गांव के युवाओं के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस जयंती में सभी युवाओं ने महाराणा प्रताप की जीवनी से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया और महाराणा प्रताप की जीवनी को वृत्तांत रूप से बाइट कंप्यूटर के डायरेक्टर संजय सर ने हम सभी युवाओं के बीच रखा
सभी युवा संकल्पित हैं। आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए हर्ष का दिन है। आज ही के दिन मेवाड़ के शासक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। हम तमाम युवा पीढ़ी प्रत्येक वर्ष इनका जन्मोत्सव, इनकी पुण्यतिथि को धूमधाम से मनाते हैं और आने वाले दिनों में बेगूसराय जिले में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित होगी। हम तमाम युवा पीढ़ी चाहते हैं। इसके लिए हमने बड़े पदाधिकारियों से भी बात किया है, माननीय महापौर को भी हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया है। तो इनके प्रतिमा नहीं है, अन्य महापुरुषों की है, इनकी प्रतिमा नहीं है, जिसके कारण इनकी जो पुण्यतिथि या जन्म तिथि है हम लोग उस ढंग से नहीं मना पाते हैं, लेकिन प्रतिमा बहुत जल्द इनका होगा। ये हम सभी युवा पीढ़ी संकल्पित है। इसके लिए कहाँ जाने जमीन की भी मांग की है आपने? मांग किया गया है, नगर निगम में भी मांग किया गया है, माननीय महापौर से नजर में भी है। माननीय हमारे विधान पार्षद थे संजय सिंह पटना, उनको भी कहा गया है, वो भी बहुत जल्द बेगूसराय आएंगे। जमीन एक दो जगह हम लोग देखेंगे। और भी बहुत सारे नेता हैं, उनके पास भी ये प्रस्ताव दिया गया है। जमीन का अलॉटमेंट होते ही हम महाराणा प्रताप की विशालकाय प्रतिमा यहाँ स्थापित करेंगे और जयंती को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। विशेष क्या कहना चाहिएगा बेगूसराय? विशेष यही कहना चाहेंगे, जिस तरह से मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को इतना क्रूरता से पेश आया, लेकिन उसके बाद भी महाराणा प्रताप उसके आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने हरे घास की रोटी जंगल जंगल घूमकर खाना पसंद किया, लेकिन मुगल बादशाह अकबर के आगे नहीं झुके। हम तमाम युवा पीढ़ी अपना जो एम, अपना जो लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने जो कर्म पे जो विश्वास किया, और खास करके भामाशाह को हम अपनी ओर से इस उनके जयंती में हम याद करना चाहते हैं, क्योंकि भामाशाह ने इनके लिए अपना पूरा कोष ही खोल दिया था। तब जाके महाराणा प्रताप ने युद्ध में किसी प्रकार का उनको दिक्कत नहीं हुआ था। हम भामाशाह को भी हम नमन करते हैं। परिचय दे दीजिए सर। गौरव सिंह राणा, नगर निगम पार्षद, वार्ड नंबर 27, बेगूसराय।